वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज शुरू करने जा रहे हैं हम हमारी एफिशिएंसी की जो क्लासेस चल रही थी उसकी क्लास 4। ठीक है, अब तक की इन जो क्लासेस हुई है हमारी उसमें हमने जो वर्ड की एफिशिएंसी सीरीज है हमारी, इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को किस तरह से यूज लिया जाता है। इसके बाद में सेकंड जो ग्रुप था हमारा, जिसमें हमने देखा फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो भी हमारी फॉन्ट स्टाइल्स थी, फॉन्ट की साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, अपर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और आपके फॉन्ट का कलर और आपका हाईलाइट इफेक्ट, ये सभी चीजें हमने देखी। साथ ही में इसका एडवांस जो ग्रुप था वो भी हमने देखा। एडवांस पार्ट के अंदर हमने इसकी स्पेसिंग देखी, पोजीशन देखी, जितने भी जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाना या कम करना, साथ ही में उसके जो भी पोजीशन होती है हमारी कैरेक्टर्स की उनको रेज करना या लोअर रखना, ये सभी चीजें हमने देखी। इसके बाद में हमने शुरू कर दिया है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। अब हम देखेंगे आज पैराग्राफ जो ग्रुप है हमारा, उस पैराग्राफ ग्रुप में कौन कौन सी चीजें थी, जैसे कि आपके बुलेट्स हो गए, बुलेट्स को किस तरह से यूज लिया जाएगा, बुलेट्स कौन कौन से होते हैं, डिक्रीजिंग इंडेंट, इंक्रीजिंग इंडेंट की हमने बात की। इसके बाद में आपका सॉर्टिंग की बात की हमने, फिर उसके बाद में लाइन स्पेसिंग हो गया, हमारा बॉर्डर हो गया। ये कुछ चीजें थी जिनकी हमने पिछले वाली क्लास में चर्चा की। पिछली वाली क्लास हो सकता है थोड़ा सा आपको कम लगी होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था और लास्ट टाइम पे अभी आपको पता होगा जैसे कि शादियों का थोड़ा सा माहौल चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा साउंड का दिक्कत होने की वजह से, साउंड की प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लास हमने थोड़ी अधूरी छोड़ दी। आज हम देखेंगे इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हुए। एफिशिएंसी जो चल रही है आपकी, इसकी आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत है नहीं। एफिशिएंसी मैं पूरी कराते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास के साथ। पहले तो हमें कुछ, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हम पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ हुए हमारे। आई होप विजिबल है आपको सभी को, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है तो इसको थोड़ा सा जूम साइज इसकी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पैराग्राफ जो ग्रुप था इसकी इन सभी चीजों की हमने बात कर ली थी। आपके बुलेट्स हो गए, आपके इंडेंट हो गया, सॉर्टिंग हो गया, अलाइनमेंट कैसे होते हैं, लाइन स्पेसिंग की बात आज हम ब्रीफली करेंगे, शेडिंग इफेक्ट हो गया आपका और बॉर्डर्स हो गए। इन सभी को प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चंस में आपको किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, पहला हम देखते हैं कि किसी भी नंबरिंग अगर दी जाती हो तो किसी पैराग्राफ को नंबरिंग कैसे देना है, या मल्टीपल पैराग्राफ हो, चाहे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं कई बार जिसे लिस्टिंग का नाम दे दिया जाता है, उनको हम किस तरह से नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग दें चाहे से बुलेट्स लगाएं या फिर उनको मल्टी लेवल लिस्ट, किसी भी तरीके से। देखिए पहला तरीका सबसे सिंपल, अगर बोला जाए सभी को मतलब जैसे कि यहाँ पर जितने पैराग्राफ है, जैसे 5 पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 पैराग्राफ हमारे सामने हैं। इन पांचों पैराग्राफ को एक साथ अगर नंबरिंग देनी हो, चाहे वो बुलेट दें चाहे से वो नंबरिंग लिस्ट दें, कैसे भी मान लिया जाए, ठीक है, तो वो हम कैसे देंगे, ये सबसे शुरुआती होता है, बिल्कुल बेसिक इस तरह से क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार। अब ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आप कुछ भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है ये एक पूरा पैराग्राफ ना होके मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सिंगल वर्ड हो सकता था, ये दूसरे पैराग्राफ में भी कोई सिंगल वर्ड हो सकता था, यहाँ पर तीसरा, यानी हो सकते थे 5 ही वर्ड्स होते। जब 5 वर्ड्स होते तो उन 5 वर्ड्स को लिस्टिंग का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि मान लो 5 किताबें हो, 5 किताबों को नाम दिया हो, जैसे कि मैंने कल आपको करके बताया था लास्ट वाली क्लास के अंदर, जैसे कंप्यूटर हुआ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम रोम, ठीक है, मदरबोर्ड, इन सभी को लिस्ट बनाना हो, यानी लिस्टिंग के अंदर आपको इनको नंबर्स देने हो, तो कई बार ऐसे सिंगल वर्ड्स भी हो जाते हैं और कई बार पूरे पैराग्राफ को भी नंबर्स दिलवा दिए जाते हैं एग्जाम में। तो एक तो ये हो गया हमारा सिंपल। इसमें करना क्या होता है, आपको जितने भी पैराग्राफ दिए हुए हैं उन सभी पैराग्राफ को माउस की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो जो मैंने आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर बताया था, सिलेक्शन करने का तरीका बताया था फर्स्ट वाली क्लास के अंदर,
कि सिलेक्शन हमारा सही होना चाहिए। जो हमारा पेज का जो मार्जिन एरिया है लेफ्ट साइड में जो बचा हुआ है रिक्त स्थान खाली हिस्सा जो है, यहाँ पर अगर हम 3 बार माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हैं 3 टाइम्स, 3 बार हमने क्लिक किया तो पूरा जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अब जैसे ही हमने मान लीजिए पूरे 5 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, तो कई बार एग्जाम में दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम हमारे साथ शुरुआत जो होती है वो होती है कि 3 पैराग्राफ हो या 2 पैराग्राफ हो, उन्हीं के बीच में कई बार हमारे पास टेबल भी आ जाती है। तो 2 मिनट के लिए इस बात को आप अलग रखिए कि मान लीजिए अभी टेबल नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ है, तो उनको हम इजी तरीके से बुलेट्स कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर पहले हमारे पास डिजाइन बुलेट्स है अलग अलग, जो भी डिजाइन बुलेट्स आपको चाहिए, देखिए जो भी है मेरे पास, सर्कल वाले हो चाहे बुलेट्स हो, वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे पास सर्कल बुलेट्स सभी पैराग्राफ के आगे लग जाते हैं। ये एक सबसे इजी तरीका हुआ। जितने पैराग्राफ आप सिलेक्ट करेंगे उतने ही पैराग्राफ पे आपके बुलेट्स लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 पैराग्राफ है, आपने 3 ही पैराग्राफ सिलेक्ट किए हैं, तो आपके 3 ही पैराग्राफ पे बुलेट लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से आगे जब बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो अब बात आती है हमारे पास क्या, एक जो हो जाता है वो होता है कि या तो पैराग्राफ्स के बीच के अंदर कई बार हमें एक तो टेबल देखने के लिए मिल जाती है, दूसरा यहां से भी क्वेश्चन घुमा के क्या किया जाता है, कई बार बोल दिया जाता है कि 1 और 2 पैराग्राफ को तो बुलेट देना है, लेकिन 3rd पैराग्राफ को स्किप करना है और फिर 4th पैराग्राफ का नंबर देना है। यानी बीच में से कोई ना कोई पैराग्राफ जो होता है उसको स्किप करवा दिया जाता है और अदर नेक्स्ट जो आने वाला पैराग्राफ है वहां से नंबरिंग वापस से शुरू करवाई जाती है। आई बात समझ में? चलिए यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट जो बात कर रहा हूं अभी, तो मैं इनके पैराग्राफ्स को रिमूव, जो बुलेट्स हैं इनको रिमूव कर देता हूं। सेम जैसे मैंने अभी डिजाइन बुलेट्स दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ से नंबरिंग बुलेट्स में इनको दे सकते हैं एज इट इज, जैसे आप चाहें। जिसको भी मैं क्लिक करूंगा वो ही बुलेट्स मेरे यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके बाद में देखिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ साथ के साथ। जैसे मान लीजिए 2nd पैराग्राफ है, इस 2nd पैराग्राफ के बीच में हम एक टेबल ले लेते हैं। पहले मैं एक टेबल ले रहा हूं, ठीक है, मैंने ये एक टेबल ले ली है यहां से। अब देखिए जैसे आप में से कई हो सकते हैं जो नए स्टूडेंट हो, उन्होंने अभी तक एफिशिएंसी शुरू नहीं की हो, कुछ स्टूडेंट है जो आपके सीनियर हैं, यानी जिन्होंने पहले से एफिशिएंसी कर रखी है, जिनको अच्छे से सब कुछ पता है, तो उनको तो पता है। इसमें अगर मैं अब जो कर रहा हूं, मान लीजिए आपने जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसके डॉक्यूमेंट की लेफ्ट तरफ से आपने ट्रिपल क्लिक किया है। ट्रिपल क्लिक करने के बाद में आप चाहते हैं पूरे मेन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना, और क्वेश्चन में बोला गया है आपको 5 पैराग्राफ को बुलेट्स देने हैं, टेबल में बुलेट्स नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है। अब आपने यही तरीका आजमाया जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। आपने गलती क्या की, आपने पूरा मेन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे आप जाते हैं बुलेट्स पे जाए, चाहे नंबर्स में जाए, आप जैसे ही लगा रहे हैं, देखिए आप कोई सा भी बुलेट अगर यूज करते हैं तो पैराग्राफ पे तो लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ टेबल्स में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये गलत हो गया हमारा एक तरह से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। बोला गया क्वेश्चन में क्या है, केवल सभी पैराग्राफ्स को देना है, लेकिन टेबल में ये चीज नहीं होनी चाहिए, यानी टेबल्स पे बुलेट्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अब हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो देखिए। यहां से भी 2 तरीके हमारे पास, अलग अलग कैसे भी कर सकते हो आप। देखिए पहले तो ऊपर वाले जो दोनों पैराग्राफ हैं, इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद में मैं जो भी नंबरिंग लिस्ट है, चाहे से बुलेट्स है, मैं इन दोनों को अप्लाई कर देता हूं। यानी पहले और दूसरे पैराग्राफ के ऊपर बुलेट्स अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं चलता हूं नीचे की तरफ। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले जो बुलेट्स हैं, इन बुलेट्स को अगर मैं, जैसे मैंने इनको क्या क्या सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में मैं वापस से बुलेट्स अप्लाई करता हूं। यहाँ पर जैसे मैंने बुलेट्स अप्लाई किया, 3, 4 और 5 सभी पर क्या हो चुके हैं, बुलेट्स अप्लाई हो चुके हैं, और जो ये मेरी टेबल है, इस टेबल को मैंने छोड़ दिया है। ये है सबसे इजी तरीका। इस तरह से बीच में आने वाली टेबल को हम स्किप कर सकते हैं और अदर जो पैराग्राफ है उन पे बुलेट्स लगा सकते हैं। सेम आगे इसी के साथ हम बुलेट्स, चाहे से आपके नंबर्स हो चाहे डिजाइन वाले हो, उनको हम यूज में ले सकते हैं दोनों में। इसके बाद में आ जाइए अगली बात, ये हुआ हमारा। इसके होने के बाद में एक जो हमें कई बार देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपके जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे बुलेट्स लगवा दिए गए हैं, इन पैराग्राफ में कई बार आपसे चेंज करवा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो बीच में टेबल है, इस टेबल को हम यहाँ से हटा देते हैं थोड़े टाइम के लिए,
ठीक है, टेबल हमने हटा दिया है। मान लीजिए इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, लेकिन पांचों क्वेश्चंस में से किसी एक पैराग्राफ को स्किप करवाया जाता है। पहले दूसरे पैराग्राफ को नंबर देने हैं, लेकिन थर्ड को स्किप करना है, और फिर फोर्थ और फिफ्थ को नंबर्स देने हैं आपको। ठीक है, अभी मैं इसको नंबर्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। पहले मैंने सेलेक्ट किया सभी पैराग्राफ और मैं यहाँ से नंबर्स इनके जो बुलेट से मैंने इनको रिमूव कर दिया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। पहले और दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हम इनके ऊपर बुलेट्स लागू कर दिया हमने। इसके बाद में थर्ड पैराग्राफ को स्किप करना है, फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर बुलेट्स लगाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, 1 और 2 आया। इसके बाद में जो थर्ड पैराग्राफ है उसको हमने स्किप तो कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से हम टेबल में कर रहे थे उसी प्रकार से जब हमने यहाँ किया, सिलेक्ट किया अगले पैराग्राफ को, और वहां पर जब हमने अप्लाई किया तो वापस से 1 और 2 से यहाँ पर शुरुआत हो गई। लेकिन जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 3 और 4। ठीक है, इस पैराग्राफ को हमें स्किप करना था, यहाँ पे आना चाहिए था 3rd और 4th। अब इसको हम किस तरह से लेकर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए इसका एक और तरीका है हमारे पास। इसको चाहे तो हम हमारे तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है इस पैराग्राफ के आगे आप कर्सर लेके जाएंगे। पैराग्राफ के आगे हमने कर्सर रखा, कर्सर ब्लिंक हो रहा है हमारा। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे 3 कीबोर्ड की मदद से 3 और डॉट आपने प्रेस किया, फिर आप देंगे स्पेस। जैसे ही आप स्पेस देते हैं यह क्या बन जाता है, आपका एक बुलेट, कंटिन्यूअस बुलेट हो गया। जैसे कि देखिए अगर मैं 3 को सिलेक्ट करता हूं तो सभी बुलेट्स आपस में सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और बुलेट्स का आपका ऑप्शन भी एक्टिवेटेड आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो हमारा अगला पैराग्राफ है, इस अगले पैराग्राफ में आप कर्सर रख दीजिए। इसके बाद में आप इसके ऊपर भी बुलेट अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप बुलेट अप्लाई करेंगे ये अपने आप ही 4th हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ्स को बुलेट दे सकते हैं। सेम चीज, चाहे बुलेट्स आप पैराग्राफ पे दें या फिर कोई लिस्ट की फॉर्म में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, वो वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, किन्हीं बुक्स के हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, स्टेट्स के नाम हो सकते हैं, कंट्रीज के नाम हो सकते हैं, या फिर किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है वो। ठीक है, उसी को हम लिस्ट का नाम दिया जाता है। यहाँ पर ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट हो गया एक तरह से हमारा। ये थे हमारे बुलेट्स देने के तरीके। इन बुलेट्स की सहायता से आपसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे एग्जाम के अंदर, और इसी तरीके से घुमाए जाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए ये हमने प्रैक्टिकल देख लिया बुलेट्स के लिए। अगला जो है अगली है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट में आ जाइए, इन सभी को हम क्या करते हैं, वापस से बुलेट्स को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव करने के बाद में अभी जैसे हमारे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में हम थोड़ा सा कुछ इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। इसको रिमूव करके हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने कल जो बात की थी उसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपका फर्स्ट जो हम रखने वाले हैं टाइटल, हमारा टाइटल जो रहेगा इस तरह से कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास है एक है हमारा हार्डवेयर पार्ट, और एक है हमारे पास सॉफ्टवेयर पार्ट। चलिए हार्डवेयर पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपका एक हो गया आपका मदरबोर्ड, और एक आपका हो गया रैम, और एक हो गया आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, फिर है हमारे पास सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट में आप पढ़ेंगे एंटीवायरस, फिर इसके साथ में फर्मवेयर, फायरवॉल। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। ये मान लीजिए एक लिस्ट का तरीका दिया हुआ है, इसको अब आपको क्या करना है, मल्टी लेवल लिस्ट में तैयार करना है। अब मल्टी लेवल लिस्ट अगर आपको बनानी है तो पहले मल्टी लेवल लिस्ट में आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस प्रकार से चाहिए। वैसे एग्जाम में आपको नॉर्मल तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट में चलना है, या नॉर्मली आपका फर्स्ट मल्टी लेवल लिस्ट है ये वाली फर्स्ट वाली, इसी में आप करेंगे तो आपका सही माना जाएगा। इसी तरीके से आपको चलना है। देखिए इस मल्टी लेवल लिस्ट में बात करते हैं। अभी मान लीजिए मैं सभी जितने भी लिस्ट में मेरे पास जितने भी नाम दिए हुए हैं उन सभी को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको मल्टी लेवल लिस्ट में लेके जाता हूं, और यहाँ से मैं मान लीजिए इस तरह से इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया, ये सभी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरीज में सेट हो चुके हैं। लेकिन ये एक प्रकार की मल्टी लेवल लिस्ट आपकी है नहीं, ये क्या है आपकी एक नंबरिंग लिस्ट, जो हमने सेकेंड ऑप्शन देखा था नंबरिंग लिस्ट वाला, ये है आपका नंबरिंग लिस्ट।
अब इस नंबरिंग लिस्ट को आपको चेंज काय में करना है, मल्टी लेवल लिस्ट में। देखिए अभी सभी जो दिखाई दे रहा है वो है नंबरिंग लिस्ट में, और यहाँ से ऑप्शन देखिए एक्टिवेट भी कौन सा आपका, नंबरिंग लिस्ट वाला। अब नंबरिंग लिस्ट के बाद में हम इसे जब चेंज करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर, तो आपको एक की का ध्यान रखना है। वो की कौन सी, आपकी टैब की, कैप्स लॉक के जस्ट अपर तरफ, ठीक है, अपर की ओर एक टैब की है हमारे पास। इस टैब की से हमारे सारे काम होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में हम दो चीजें पढ़ते हैं, दो प्रकार से अलग अलग, एक हम हार्डवेयर पार्ट को पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट को। तो हार्डवेयर पार्ट के आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्सर को क्लिक करना है। एक बार कर्सर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप इसे करेंगे टैब। जैसे आप टैब देते हैं ये चेंज हो जाता है ए में, ठीक है, ये ए में चेंज हो गया। तो ये आपकी मल्टी लेवल लिस्ट अब शुरू हो चुकी है बनना। सेम इसी प्रकार से अगला जो है हमारे पास क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है, इसको एक बार टैब प्रेस किया तो ये हमारा बी हो गया। कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर, और हार्डवेयर की सीक्वेंस में मदरबोर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मदरबोर्ड को हम कहां पढ़ने वाले हैं, हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर का ही एक टॉपिक है मदरबोर्ड, इसलिए हम इसको और एक और टैब प्रेस करेंगे ताकि ये कहां चला जाए, हार्डवेयर के अंदर। अब आई बात में आपको कंप्यूटर एक टॉपिक हमारा टाइटल है, इसके अंदर एक सब टाइटल है हमारा हार्डवेयर, और हार्डवेयर में हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है या जो थ्योरी है हमारी, वो मदरबोर्ड के ऊपर हम शुरू करने वाले हैं। सेम इसी प्रकार से आप अगला करेंगे जो है आपका रैम। रैम भी किसके अंदर चला जाएगा, आपका हार्डवेयर वाली जो सीरीज चल रही है, हार्डवेयर वाले जो टॉपिक्स चल रहे हैं उन्हीं के अंदर। एक बार टैब दिया ये बी बन गया, फिर एक और बार टैब दिया ये मदरबोर्ड में चला गया। इस तरह से आपको इसको टैब देके आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो ये आपकी इस तरह से क्या हो गई, मल्टी लेवल लिस्ट। सॉफ्टवेयर हमारा किस में होना चाहिए, हार्डवेयर की सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी ये किस में होना चाहिए, दो पार्ट हो गए हमारे कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर पार्ट पढ़ेंगे, एक सॉफ्टवेयर पार्ट, यानी ए और बी दो पार्टीशन है हमारे पास। इनमें से सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाइए। सॉफ्टवेयर में जब हम पढ़ेंगे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ा जाएगा, यानी 1 नंबर से स्टार्ट होगा। सेम इसी प्रकार से फर्मवेयर ये आपका 2 और फायरवॉल आपका 3। तो ये हमारी क्या हुई, एक प्रकार से एक मल्टी लेवल लिस्ट बन चुकी है। ये है आपकी एक मल्टी लेवल लिस्ट। अब हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो शो हो रहा है वो अभी भी नंबरिंग लिस्ट ही शो हो रहा है, लेकिन देखिए आप यहाँ पर जैसे ही नंबरिंग लिस्ट वाले ऑप्शंस में जाएंगे, अंदर जाने के बाद में आपको कोई सी भी नंबरिंग लिस्ट वाले की यहाँ पर देखिए कोई सा भी एक्टिवेटेड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब आप मल्टी लेवल लिस्ट में जाते हैं तो देखिए आपका जो सीक्वेंस है वो मल्टी लेवल लिस्ट वाली आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। इस तरह से आपकी ये क्या की जाती है, मल्टी लेवल लिस्ट तैयार की जाती है। आई सुन में फिर भी अगर आपको लगे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम पर। आया सुन में, ये हुए हमारे बुलेट्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, किस तरह से लगाए जाते हैं, एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। चलिए अगला है हमारा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। यहां पर हमें जरूरत होगी वापस से किसी ना किसी पैराग्राफ की। यहां हमारे पास अलग अलग कुछ पैराग्राफ्स हैं। देखिए इन पैराग्राफ में आप देखिए यहाँ से राइट साइड में आपको एक स्पेस एरिया दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट हिस्से में भी आपको डॉक्यूमेंट में पेज पर एक स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्पेस है ये है पेज मार्जिन। जो पेज के चारों तरफ यानी टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों तरफ जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको बोला जाता है मार्जिन। यानी जब पेज पर हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना कंटेंट है, हमारा मैटर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना स्पेस चाहिए पेज का। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जब हम इस पेज का प्रिंट आउट देने वाले हैं किसी पेज पे, अदर पेज पे, तो उस पेज का मोड कैसा है, वो पेज कैसा है, ठीक है, उस पेज पे हमें कौन से हिस्से पे हमें प्रिंट चाहिए, कितना हिस्सा हमें पेज का खाली चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ये आपकी जैसे कोई बुक्स हैं या पेज हैं, तो इस साइड से क्या है, इनकी बाइंडिंग हो रखी है। तो अगर हम पेज में अगर हम वर्क स्टार्ट करेंगे यहाँ से इस जगह से, तो जब इसकी बाइंडिंग करवाई जाएगी इसका प्रिंट आउट देने के बाद में, तो ये बाइंडिंग में ये हो सकते हैं कि ये अक्षर कट जाए आपके, ठीक है। इस वजह से ये जो स्पेस होता है लेफ्ट साइड का, इसको छोड़ा जाता है थोड़ा सा। वैसे इसको जो जाना जाता है, इसको बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है इसको बोला जाता है गटर मार्जिन। वो हम आगे देखेंगे,
आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखते हैं, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, एक इंक्रीज इंडेंट है, एक डिक्रीज इंडेंट है। ये जो इंडेंट है ये भी एक स्पेस छोड़ने के लिए ही यूज में लिया जाता है। इंडेंट का अर्थात और कोई अर्थ नहीं है, बाकी इंडेंट को जो समझा जाता है, जो बोला जाता है, वो स्पेस छोड़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ में मेरा कर्सर है, मैंने इस पैराग्राफ में कर्सर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही यहाँ से, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट और ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट। देखिए इस पेज पे अभी जो हमारा पैराग्राफ सेट है वो इस तरफ सेट है, यानी जो इंडेंट है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अगर मैं इसे और डिक्रीज करना चाहूं तो चाहे मैं कितने ही क्लिक कर दूं, अब इससे ज्यादा ये डिक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, सेम अगर मैं एक बार अगर इसको इंडेंट को इंक्रीज करता हूं तो यानी जितना भी बाय डिफॉल्ट इंडेंट इसमें पहले से लागू किया गया है वो इंडेंट इस पर लागू हो जाएगा। यानी मैं इसको एक बार इंक्रीज इंडेंट को अगर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए पैराग्राफ ने अपनी जगह छोड़ी है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो स्पेस था ये छोड़ा गया है वन क्लिक पे, सिंगल क्लिक। तो इसने क्या किया, अपना इंडेंट जो है इंक्रीज किया है। सेम मैं डबल क्लिक, दूसरा एक और क्लिक करता हूं तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, इसका इंडेंट बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने में क्या होगा, पैराग्राफ जो होगा अपनी पोजीशन जो है चेंज करेगा, आगे की तरफ जाएगा और जितने भी इसके कंटेंट है, इसका डाटा जो है पैराग्राफ, वो पैराग्राफ नीचे की तरफ स्किप होता जाएगा, यानी नीचे की तरफ खिसकता हुआ चला जाएगा। ऐसे नहीं है कि पैराग्राफ उस साइड में चला जाएगा या बाहर निकल जाएगा या कट जाएगा, हट जाएगा। पैराग्राफ इसी जगह में रहेगा लेकिन बढ़ता हुआ रहेगा आगे। ठीक है, इस तरह से देखिए पैराग्राफ वही है हमारा, बस अपनी साइज को इंक्रीज कर रहा है। और इस साइड से जितना स्पेस चाहिए था हमें उतना साइज स्पेस हमने बढ़ाया है। जितनी चीजें चाहे, अगर आपको लगता है आपको मल्टीपल पैराग्राफ के अंदर इंडेंट बढ़ाना है तो मल्टीपल पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में भी आप इंडेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी पैराग्राफ एक के अंदर कर्सर था, अगर मैं चाहता हूं 2 से 3 पैराग्राफ एक साथ लेना और उनको इंडेंट इनका इंक्रीज करना तो मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं जैसे बढ़ाऊंगा तो सभी पैराग्राफ एक साथ बढ़ते हुए चलेंगे। सेम इसी प्रकार से जितना इंडेंट बढ़ाया गया है उतने ही इंडेंट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिक्रीज हो चुका है और इससे ज्यादा ये डिक्रीज होगा नहीं। इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डिक्रीज। तो ये है, आपसे इंक्रीज इंडेंट करवाया जा सकता है, डिक्रीज इंडेंट करवाया जा सकता है सिंगल टाइम। ठीक है, केवल सिंगल टाइम। अगर उससे ज्यादा या नंबर्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है तो वो हम आने वाली आगे वाली क्लासेस में देखेंगे कि किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट को मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था, सॉर्ट को ही ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, ऑर्डर हमारे दोनों प्रकार से हमने देखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, चाहे नंबर्स हो चाहे कुछ भी हो सकते हैं। मैं अभी कुछ नंबर्स दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ अलग अलग नंबर्स दिए हैं मैंने यहाँ पर, विजिबल है आपको। ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मैं सेट करना चाहता हूं, मैंने सभी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं जाता हूं सॉर्ट पे, सॉर्ट किया। यहाँ पर क्या है, सॉर्ट किस तरीके से सॉर्ट करना चाहते हो आप, पैराग्राफ के तरीके से या फिर हेडिंग्स के अकॉर्डिंग या फिर फील्ड्स के अकॉर्डिंग। अभी जो हम कर रहे हैं वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। टाइप जो है आपका सॉर्ट करने का वो नंबर्स है, टेक्स्ट है, ये डेट है, किस फॉर्म में है। अभी नंबर्स फॉर्म में है हमारे पास। असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ, यानी आरोही क्रम। डिसेंडिंग यानी घटता हुआ, यानी अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर है आपका और असेंडिंग ऑर्डर में मैं सेट करना चाहता हूं ओके। तो जैसे ही मैंने असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको सेट किया तो देखिए ऑर्डर मेरा चेंज हो चुका है, 1 4 5 5 6 6 8 8 9 23। तो इस तरह से सॉर्टिंग का आप यूज करते हैं। सॉर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर जैसे इंग्लिश के अंदर हो तो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। ठीक है, ये कुछ नाम हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम हो सकते हैं, इनको भी आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे जाएंगे, पैराग्राफ लेंगे, ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट शो करेगा आपको, क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन किया है वो टेक्स्ट का ही किया है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और ओके। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे, ये देखो आपको आपका जो ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें तैयार हो गया, PKJID और A। ठीक है, आया समझ में, ये आपके ऑर्डर्स थे। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास है फोनिक्स, आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको अभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता कभी भी। इसके बाद में हमारे सारे अलाइनमेंट्स है, अलाइनमेंट्स वैसे आपको आते होंगे, आज से मैं आशा करता हूँ।
कुछ नाम है, जैसे कोई सा भी नाम हो सकता है, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। जैसे मैं इस नाम लिखा है, मैंने एक सिंगल मेरा वर्ड है कुछ भी, इसमें मेरा कर्सर मैंने क्लिक किया हुआ है। अभी जो इसका अलाइनमेंट है वो कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ सेंटर, जैसे मैंने सेंटर क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ चुका है। फिर राइट क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में चला जा चुका है। वापस लेफ्ट में लिया, लेफ्ट में। इसके बाद में एक अलाइनमेंट है हमारा, वो है जस्टिफाई। एक अलाइनमेंट है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई देखिए, अभी जस्टिफाई पहले नहीं दिखा सकते थे हम। अब जो हमारे पैराग्राफ है जिनमें ये स्पेस आगे पीछे हो रखा है सभी लाइंस का, इन लाइंस के स्पेस को हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, यानी इक्वल। जिस तरह से इधर से लेफ्ट साइड से दिखाया गया है उसी प्रकार से आप राइट साइड से भी दिखा सकते हैं। जब आप जस्टिफाई क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई क्लिक करते हैं सभी अपनी अपनी अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों तरफ से जो स्पेस है वो इक्वल है। ठीक है, यह हमारे 4 प्रकार के अलाइनमेंट है अलग अलग। लाइन स्पेसिंग हम थोड़ा रुक कर करेंगे क्योंकि यहां से क्लास काफी लंबी होगी आपकी। इसके बाद में जो अगला है आपका वो है शेडिंग इफेक्ट। देखिए शेडिंग इफेक्ट, इस पैराग्राफ की बात करूं अगर मैं प्रथम पैराग्राफ की, एक है पेज कलर। जो पीछे जो पेज दिया हुआ है उस पेज का कलर क्या है, पेज कलर। अब देखिए इस पेज कलर को आप पहले देख लीजिए, क्योंकि जो कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं उनको मैं थोड़ा सा समझाते हुए चल रहा हूँ साथ के साथ। अगर हम पेज कलर की बात करते हैं यहां पे देखिए ये है हमारे पास पेज कलर। अभी मैं पेज कलर चेंज कर रहा हूं, दिख रहा है आपको अच्छे से, ये क्या है आपका पेज कलर। देखिए मैंने पेज कलर पूरा चेंज किया है, पूरा पेज का कलर कैसा होता है हमारा, येलो। अब आपको शेडिंग समझ में आएगा, शेडिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरा इस पहले पैराग्राफ के अंदर कर्सर मैंने रखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ शेडिंग इफेक्ट में। शेडिंग में गया, यहां से मैं जैसे ही कोई भी शेडिंग कलर लेता हूं, ठीक है, जैसे मैंने ये कलर रखा है शेडिंग के लिए, ओके किया शेडिंग। अब प्रथम पैराग्राफ के पीछे का जो हिस्सा है उस पे शेड रखा गया है। पेज का कलर अभी भी चेंज नहीं हुआ, पेज का कलर आप मान सकते हैं कि येलो ही है अभी भी। लेकिन शेडिंग इफेक्ट में जो पैराग्राफ जहां से जहां तक लिखा हुआ होता है उसके पीछे के हिस्से का कलर चेंज किया जाता है शेडिंग इफेक्ट में। ठीक है, इसे बोलते हैं शेडिंग इफेक्ट। सेम इसी प्रकार से देखिए, जैसे मैं इस पैराग्राफ को पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं, पूरे पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, यहां पर एक है मेरे पास हाईलाइट इफेक्ट। इस हाईलाइट इफेक्ट में जाता हूं और मैंने यहां से हाईलाइट इफेक्ट लगाया यहां पर इस तरह से। देखिए ये मैंने क्या किया, हाईलाइट। इस हाईलाइट इफेक्ट में भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पीछे वाले वीडियोस में बात की थी, मैंने आपको बताया था जब भी आप नॉर्मल लाइफ में भी हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर का यूज करते हैं, जब आप बुक्स में हाईलाइट करते हैं तो बुक्स में हाईलाइट जो किया जाता है वो हमेशा किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को उस जगह से जगह तक हाईलाइट किया जाता है जो इंपॉर्टेंट हो, संपूर्ण को नहीं किया जाता पूरे पैराग्राफ में। देखिए यहाँ पर शेडिंग इफेक्ट की अगर बात की जाए तो शेडिंग इफेक्ट पूरे पैराग्राफ, जहां से पैराग्राफ शुरू हुआ है वहां से लेकर और अंत तक शेडिंग इफेक्ट डाला गया है। लेकिन हाईलाइट की बात की जाए तो हाईलाइट जहां से लेकर और जहां तक पैराग्राफ दिया हुआ है वहां तक केवल हाईलाइट इफेक्ट लागू किया गया है यहाँ पर। और साथ में आप देख सकते हो लाइंस के बीच में भी जो जगह है वहां से भी आपका शेडिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये शेडिंग इफेक्ट और हाईलाइट इफेक्ट में दोनों में अंतर है। इसके बाद में एक जो हमारा कलर था वो था हमारा फॉन्ट कलर। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में अगर मैं फॉन्ट कलर यहाँ से रेड कर देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉन्ट कलर चेंज। 3 प्रकार के कलर थे ये अलग अलग, एक शेडिंग, एक हाईलाइट और एक फॉन्ट कलर। आया समझ में? आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अगला है हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग। लाइन स्पेसिंग सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, अभी है हमारे पास लाइन, बॉर्डर और शेडिंग। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग को, देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए किसी पैराग्राफ के बॉटम में यानी नीचे की तरफ आपको बॉर्डर लगानी हो तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। किसी पैराग्राफ के टॉप में आपको बॉर्डर लगानी हो तो आप टॉप में क्लिक करेंगे। किसी पैराग्राफ के लेफ्ट, राइट, चारों तरफ की बॉर्डर मिलाने से आपकी पूरी ऑल साइड आउटसाइड बॉर्डर सेट हो जाती है आपके यहाँ पर। अगर आपको कोई लगाई हुई बॉर्डर आपको हटानी हो, रिमूव करनी हो, आपको बॉर्डर्स नहीं चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, नो बॉर्डर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके पास अगले 2 ऑप्शन है, एक है आपके पास ऑल बॉर्डर, एक है आपके पास आउटसाइड बॉर्डर। देखिए पैराग्राफ की अगर बात की जाए, अगर एग्जाम में बोला गया है आउटसाइड बॉर्डर तो सिर्फ आपको आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करना है। ऑल साइड बॉर्डर बोला जाए तो ऑल साइड बॉर्डर क्लिक करना है। लेकिन होता क्या है दोनों के अंदर अंतर, वो समझा रहा हूं। आउटसाइड जो बॉर्डर होती है वो पैराग्राफ के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ सेट की जाती है, यानी
जो उसकी लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम की जो बॉर्डर्स होती है उनको आउटसाइड बॉर्डर बोला जाता है। इसी प्रकार से कोई टेबल होगी तो टेबल के भी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, जो बॉर्डर्स होती है, उसको आउटसाइड बॉर्डर बोला जाता है। लेकिन जो ऑल साइड बॉर्डर बोला जाएगा वो किसे बोला जाएगा? कोई टेबल है और टेबल में आपने देखा होगा जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल में अंदर की तरफ आपकी हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को भी अगर आपको बॉर्डर इफेक्ट देना है तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन यूज आने वाला है वो है आपका ऑल बॉर्डर। तो टेबल के लिए ऑल बॉर्डर का यूज किया जाता है और पैराग्राफ की बात करूं तो आउटसाइड बॉर्डर का यूज किया जाता है। आउटसाइड बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं टेबल के अंदर भी, लेकिन अगर ऑल साइड बॉर्डर बोला जाए तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ टेबल में काम में आता है, पैराग्राफ में काम नहीं आता है। ठीक है, ये दोनों में आपका अंतर हुआ। इसमें आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में इनसाइड जो बॉर्डर बोला गया है, यानी आपकी इनसाइड यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, केवल आउटसाइड बॉर्डर ना हो, इस तरह से आपकी आउटसाइड बॉर्डर ना हो, सिर्फ आपकी इनसाइड हो, बस केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस हो केवल यही दिखाई जाए। ये इनसाइड आपकी बॉर्डर हुई, इसके लिए इनसाइड ऑप्शन, ये आपके टेबल में काम में आने वाला ऑप्शन है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल, टेबल में केवल हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी हो तो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, टेबल में केवल इनसाइड वर्टिकल, ये जितने भी वर्टिकल लाइंस अगर दिखानी हो तो फिर इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। डायगोनली बॉर्डर का हम यूज करते नहीं है, डायगोनली का हमारे पास एग्जाम में कभी क्वेश्चन में नहीं आता। डायगोनली आपको पता होगा, आपने कभी कभार टेबल बनाई होगी या आपने देखा होगा, इस तरह से मार्क्स लिखे होते हैं या कई बार नंबर्स होते हैं, ये इस तरह से आपने देखा होगा, यहाँ पर डाला होता है क्रम संख्या और यहाँ दिया हुआ होता है जैसे सब्जेक्ट, और ये जो लाइन लगाई जाती है ये आपकी डायगोनली बॉर्डर होती है आपकी एक तरह से। ठीक है, डायगोनली लाइन करते हैं, इसको आप बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद में इसी के एडवांस ऑप्शन में चलिए, ड्रॉ टेबल, आपको यहाँ से तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बॉर्डर्स एंड शेडिंग की बात करते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाए, यहां से देखिए बॉर्डर्स एंड शेडिंग वाले ऑप्शन में जब हम आते हैं तो यहाँ जो आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर्स, तो ये जो बॉर्डर्स वाला ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रखा है ये यूज किया जाएगा पैराग्राफ के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो आपको ऑप्शन दिखाया हुआ है, लिखा हुआ क्या है, पेज बॉर्डर। ये जो पेज बॉर्डर है ये आपका सेम इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जब मैं पेज बॉर्डर में जाता हूं सेम ये जो आपको अब ये ऑप्शन जो डायलॉग बॉक्स आपका, ये आपका किसके लिए होगा, ये होगा पेज बॉर्डर के लिए। दोनों को देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। अभी मान लीजिए जैसे कर्सर मेरा इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने रखा हुआ है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं जाता हूँ ऑप्शंस पे। अभी मान लीजिए देखिए मैं इनका यूज करता हूँ अगर, तो मैंने बॉटम बॉर्डर लगाई, बॉटम में बॉर्डर आ चुकी है। फिर मैंने टॉप में लगाई तो टॉप में बॉर्डर आ गई, लेफ्ट और राइट चारों तरफ बॉर्डर आ गई आपकी। ठीक है, इसी प्रकार से जो अगला पैराग्राफ है इसमें मैंने कर्सर क्लिक किया, यहां से मैं बॉर्डर्स लेना चाहता हूं, मैंने क्या किया, आउटसाइड बॉर्डर्स। तो जैसे मैंने आउटसाइड बॉर्डर ली, चारों तरफ बॉर्डर्स आ गई। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो आपका द्वितीय पैराग्राफ है और तृतीय पैराग्राफ है, उन दोनों की जो टॉप और बॉटम की जो लाइन्स बॉर्डर्स है वो मैच हो गई और दोनों पैराग्राफ एक साथ बॉक्स में बंद हो गए। ये आपकी दिक्कत है, यानी प्रॉब्लम है। यानी कि एग्जाम में जैसे मान लीजिए ऐसा बोला जाए कि द्वितीय और तृतीय पैराग्राफ को बॉर्डर में बंद कीजिए, तो वहां पर क्या करना होगा, आपको दोनों को सेपरेट सेपरेट बंद करना होगा, दोनों एक साथ प्लेस नहीं होने चाहिए। अभी दोनों मिलाकर एक साथ पैराग्राफ में बॉर्डर में बंद है, ये आपका क्वेश्चन एक तरह से गलत हो गया। ठीक है, इसको हम देखेंगे किस तरह से सही किया जाना चाहिए और एग्जाम में कैसे सही माना जाएगा। अभी आपको समझ में आया? ठीक है, देखिए इस प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं सेकंड को छोड़ देता हूं और थर्ड पैराग्राफ को छोड़ा मैंने और अब फोर्थ में हूं। फोर्थ पैराग्राफ में मैंने आउटसाइड बॉर्डर लगाई। जो ऑप्शन आप एक बार अंदर से सिलेक्ट कर लेते हैं वो आपको बाहर शो होने लग जाता है। यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर आ गई। अब मैं इसकी बॉर्डर्स को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, नो बॉर्डर। तो नो बॉर्डर किया मैंने, सारी बॉर्डर्स इसकी रिमूव हो चुकी है पैराग्राफ की। अगला इसके बाद में ऑप्शंस, अगले ऑप्शंस और कोई आपके ऑप्शन है नहीं, सभी टेबल्स के लिए हैं। जब टेबल में हम चलेंगे तब हम टेबल के लिए भी इन सभी बॉर्डर्स को देखेंगे आगे चल के। इसके बाद में अगला है हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग। हमने पेज बॉर्डर पैराग्राफ की बॉर्डर्स लगा ली है। अब उस पैराग्राफ के बॉर्डर्स में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो कैसे किए जाएंगे, उसके लिए आपको जाना होगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग वाले ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पर देखिए अभी जो दिया हुआ है नन, यानी जिस पैराग्राफ में हमारा कर्सर है वहां किसी प्रकार की कोई बॉर्डर नहीं रखी हुई है।
बॉक्स बॉर्डर, चारों तरफ आपको बॉक्स चाहिए। शेडो बॉर्डर यानी नीचे की बॉटम बॉर्डर और राइट साइड बॉर्डर से मिलाकर आपकी एक शेडो बनती है। जिस तरह से देखिए इसमें शेडो दिखाई हुई है डायलॉग बॉक्स में, इस तरह से शेडो। अगर आपको 3D बॉर्डर चाहिए तो आप 3D ऑप्शन को क्लिक करेंगे। कस्टम से मतलब क्या है, कस्टम में मतलब आप चारों तरफ की बॉर्डर से या सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कस्टम। अभी मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ, जैसे एक बॉक्स मुझे बनाना है, बॉक्स बॉर्डर चाहिए। इसमें बॉर्डर्स दी हुई है आपकी, अलग अलग प्रकार की बॉर्डर्स हैं, आप किस भी बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके नॉर्मली थिन बॉर्डर है, या आपकी डॉटेड बॉर्डर है, या आपकी डैश्ड है, या आपकी ये आपकी डॉट है ऊपर वाली और एक डैश्ड है आपकी, ठीक है। थिन और थिक के अंदर एक पतली है और एक हल्की। इसके बाद में आपकी डॉट और डैश वाली बॉर्डर दी हुई है, यहाँ पर डबल डॉट डैश है आपके पास, डबल थिन है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बॉर्डर्स दी हुई है। जो मेनली एग्जाम, ये आपकी वेव्ड अंडरलाइन वेव्ड है बॉर्डर, ये डबल वेव हो गई आपकी। कुछ चुनी हुई हैं जो आपकी बॉर्डर्स हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे अभी मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से डैश्ड बॉर्डर, ठीक है। अब मुझे इसका साथ में कलर भी देना है बॉर्डर का, तो बॉर्डर का कलर आप यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ से मुझे जैसे देना है रेड कलर के अंदर बॉर्डर, और जो बॉर्डर देने वाला हूँ उस बॉर्डर की आप चाहें तो मोटाई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ, यहाँ से विड्थ पे जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ से मैंने कर दिया इसको 1 pt, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आपको लगता है कि मुझे 3 साइड बॉर्डर चाहिए, राइट की नहीं रखनी, लेफ्ट की नहीं रखनी, या सिर्फ टॉप और बॉटम की रखनी है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। जिस भी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे वो आपकी बॉर्डर्स हटती जाएंगी, वापस लगाएंगे तो वापस से लगती हुई चली जाएंगी। और जैसे आप ओके करेंगे तो आपकी जो बॉर्डर है वो पैराग्राफ के चारों तरफ यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। इस तरह से आप पैराग्राफ में बॉर्डर सेट करते हैं अलग अलग तरीके से। आप बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की मोटाई, और बॉर्डर किस साइड में चाहिए आप वो भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अब देखिए ये एक पैराग्राफ हमारा ये है जो बॉर्डर में बंद है, एक पैराग्राफ हमारा ये है जो बॉर्डर में बंद है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक और पैराग्राफ है। मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ को भी बॉर्डर में बंद करना। देखिए वापस से बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन में जाता हूं। यहां से मुझे क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। बॉक्स में मैंने सिंपली क्या किया, लाइन चेंज की है, ना मैं कोई कलर दे रहा हूं, ना मैं इसकी मोटाई विड्थ चेंज कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट जो भी है मैं वही ले रहा हूं, ब्लैक के अंदर कलर, और बस मैंने क्या किया है, बॉर्डर चेंज किया है और मैंने इसको किया ओके। देखिए जैसे ओके किया बॉर्डर लग गई है। इस पैराग्राफ में भी बॉर्डर है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन आपस में कोई सी भी बॉर्डर यहाँ पर क्या मर्ज नहीं हो रही है आपस में। मर्ज जैसे कि अभी हमने देखा था पीछे 2 पैराग्राफ पे जब मैंने बॉर्डर लगाई थी आपस में मर्ज हो गई थी, दोनों एक साथ हो गए थे। लेकिन अब देखिए अब यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब ये नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है, यही चीज है जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर बॉर्डर का जो कलर है वो कैसा है, रेड। यहां बॉर्डर खुद ही चेंज है, बॉर्डर भी चेंज है। यहां देखिए यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर अलग है, यहाँ पर बॉर्डर अलग है। यानी कि जब आप किसी पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाते हैं तो उन बॉर्डर्स के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी एक अगर चेंजेस कर देते हैं तो वो ओवरलैप नहीं होती है, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगी बॉर्डर्स। लेकिन अगर जैसे सिमिलर बॉर्डर्स होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। सेम इसको जैसे हम नीचे वाले पैराग्राफ के साथ करें, मैं बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन में जाता हूँ यहाँ से, और मैं नॉर्मली लेना चाहता हूँ एक बॉक्स बॉर्डर, क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में भी एक बॉक्स बॉर्डर लगी हुई है। और जैसे मैं इसको ओके करूंगा, देखिए दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, नीचे वाली बॉर्डर आपकी हट जाती है टॉप और बॉटम की। लेकिन इसी में अगर मैं एक हल्का सा भी चेंज कर दूं कुछ भी, तो बॉर्डर एंड शेडिंग मेरी क्या होगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बॉक्स ले लेता हूँ, मैं यहाँ से मान लीजिए यही है मेरी, लेकिन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आपकी बार मैंने कलर कर दिया, थोड़ा सा हल्का कलर कर दिया इसका, ठीक है, और ओके। अब देखिए अब ये अलग रहेंगी, अब आपस में मैच नहीं होंगी। तो इस तरह से आप करके चेंज कर सकते हैं बॉर्डर्स को। अब आप में से कई स्टूडेंट हैं जो बोलेंगे सर कोई जरूरी थोड़ी ना है, एग्जाम के अंदर मान लीजिए कुछ चेंजेस करने के लिए ही ना बोला जाए, जिसे ना तो कलर चेंज करने के लिए बोला जाए ना कुछ और, सिर्फ सिंपली बोला गया है बॉर्डर अप्लाई करनी है दूसरे और तीसरे पैराग्राफ पे, या फिर दूसरे तीसरे चौथे पैराग्राफ पे, तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। लेकिन उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, किसका, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैंने कर्सर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, बॉर्डर एंड शेडिंग, मैंने बॉक्स लिया और एक ओके, सॉरी, यहां मैंने बॉर्डर अप्लाई की। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद में देखिए अब जो हमारा अगला पैराग्राफ है, अगर मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई करता हूं
तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इससे थोड़ा सा इसमें एक गैप रखना होगा। जैसे थीम्स के आगे मैं कर्सर क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद में मैं देता हूं यहां से एक एंटर देखिए मैंने स्पेस थोड़ा सा ले लिया है यहाँ पर, जिससे आप दोनों आपस में क्या होंगे, मर्ज नहीं होंगे। और जो बीच में एक एंटर दिया है, ये एक पैराग्राफ भी काउंट नहीं होगा, ये सिंपली जितने पैराग्राफ अभी थे 5, वही 5 पैराग्राफ यहाँ पर काउंट होंगे आपके। एक्स्ट्रा स्पेस या फिर आपका जो पैराग्राफ है जो ब्रेक करते हो, एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ लेते हो जिसमें कुछ होता नहीं है एंटर देने से, वो आपके काउंट यहाँ पर होते नहीं है। अब इसमें मैंने कर्सर क्लिक किया, बॉर्डर एंड शेडिंग इफेक्ट में गया, ऐसे बॉर्डर लिया मैंने, बॉक्स बॉर्डर यूज किया और ओके। अब यहाँ पर आप आराम से सेम टू सेम जो बॉर्डर यहाँ थी वही बॉर्डर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और दोनों आपस में मर्ज भी नहीं होंगे। और पैराग्राफ की काउंटिंग भी की जाए तो उसी प्रकार से काउंटिंग चलेगी, पैराग्राफ नंबर 1, 2 और ये पैराग्राफ नंबर 3 आपका। ठीक है, तो ये आपके पैराग्राफ से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ आंसर थे। ये हमारी एफिशिएंसी क्लास आज की 4th थी। अगली क्लास में हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना क्लास को। और इसके जो पेपर सॉल्यूशंस हैं, जो एफिशिएंसी टेस्ट पेपर्स हमने कोर्स के अंदर अपलोड कर दिए हैं, वहां पर उसके सॉल्यूशन भी शुरू कर दिए गए हैं, जल्द ही वो क्लासेस भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।